अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मियां नवाज शरीफ के हवाले से दो तीन अहम खबरें हैं जो शेयर करूंगा। एक तो पीडीएम ने बड़ा फैसला किया है कि मियां नवाज शरीफ की जो ताहयात नाअहली है इसको ख़त्म कराया जाए, और कैसे ख़त्म हो सकती है, ऑप्शंस क्या हैं, प्लान क्या डिस्कस किया गया है, इस हवाले से बताऊंगा। और इसके अलावा मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक भी अपडेट खबर आई है लंदन से। कल मैंने प्रोग्राम किया था, उसमें ये बताया था कि मियां जावेद लतीफ़ ने तो कहा है कि मियां नवाज शरीफ 15 सितंबर को आएंगे, लेकिन पीडीएम की क़यादत से मुझे जो पता चला है और मरीम नवाज़ ने जो कुछ कहा है उसमें से ऐसा लग रहा है कि 15 सितंबर को शायद ना आए, थोड़ा सा आगे जा सकते हैं। लेकिन अब खबर आई है कि मियां नवाज शरीफ तैयारी कर रही हैं वतन वापसी की। कब आएंगे ये भी बताऊंगा। और इसके अलावा एक और ख़बर है कि मियां नवाज शरीफ ने यह भी फ़ैसला किया है कि जी यौम आशूर के बाद, यानी आज 10 मुहर्रम है, और आने वाले दिनों में 2-4 दिन में, हफ्ते में उनकी सियासत मज़ीद एग्रेसिव होगी। और अभी भी मियां नवाज शरीफ अपनी पार्टी को प्रॉपरली कंट्रोल कर रही हैं और हिदायत भी जारी कर रही हैं। ये जो FIA और बाकी कार्रवाइयाँ हुकूमत ने शुरू कर दी हैं, वजारत दाखिला और हुकूमत ने, तो इसमें मियां नवाज शरीफ का प्रॉपर अहकामात और फीडबैक जो है वो इसमें शामिल है। क्योंकि मियां नवाज शरीफ आजकल पीडीएम के इजलासों में भी तवातुर के साथ प्रॉपरली वो शिरकत कर रही हैं और संजीदगी के साथ जो है वो इसको ले रहे हैं, स्पेशली PTI के मामले को, इमरान खान के मामले को और फॉरेन फंडिंग के मामले को। तो मियां नवाज शरीफ का पहले से ही मौक़िफ़ ये रहा है कि ये PTI जो है वो फितना है। PTI मुल्क को तोड़ना चाहती है, इमरान खान मुल्क को तोड़ना चाहते हैं और मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। मईशत तो तबाह इन्होंने कर दी थी, मुल्क दिवालिया होते होते बच गया है, क्योंकि इमरान नियाज़ी को धक्के देकर निकाल दिया गया है, इक़्तिदार से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया। वो चिपटे रहे इक़्तिदार के साथ, उन्होंने हत्तल इम्कान आखिरी हद तक जाकर कोशिशें की कि इक़्तिदार मेरे कंट्रोल में ही रहे। असम्बलियाँ भी तोड़ दी, सदर को सिफारिश कर दी गैर आइनी तौर पर, लेकिन अदालतों को सलाम करते हैं कि अदालतों ने उस मामले पे सुओ मोटो लिया और असम्बलियाँ बहाल की। और इनके इमरान नियाज़ी साहब के जितने भी इक़दाम थे और इनके साथियों के, असद कैसर के और कासिम सूरी के, सदर ममलिकत के, इवन वो तमाम के तमाम इक़दामात गैर आइनी करार दिए। और एक जज ने लिख भी दिया अपने इजाफी नोट में कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो इनके ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा चला सकती है, आर्टिकल 6 का मुकदमा चला सकती है। तो बहरहाल मियां नवाज शरीफ का इसमें एग्रेसिव मौक़िफ़ आ रहा है और वो मुसलसल वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के साथ राब्ते में भी हैं, PDM क़यादत के साथ राब्ते में हैं। वैसे तो सारी जमातें एक पेज पर हैं और मुत्तफ़िक़ हैं और उनका एक ही राय आ रही है कि PTI के ख़िलाफ़, क्योंकि फॉरेन फंडिंग के साबित हो चुका है और PTI के हवाले से जितने भी खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात थे, लोगों के सवालात थे या इल्ज़ामात थे, वो सारे के सारे सच साबित होते जा रहे हैं। तकरीबन 99.9, यानी ये भी मैं एहतियातन कह रहा हूँ, इतने इनके ख़िलाफ़ ये साबित हो चुका है कि ये मुल्की हमदर्द जमात नहीं है, खैर ख्वाह जमात नहीं है, जिसने मईशत तबाह कर दी, जिसने पाकिस्तान को, इदारों को आलमी सतह पर बदनाम किया। अमेरिका जाते हैं इमरान खान तो वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहते हैं कि जी तालिबान तो हमारे फ़ौज ने बनाए थे, ISI ने बनाए थे, या इस तरह के और भी ये चार्जशीट, ये वादा माफ़ गवाह समझें, ये चार्जशीट जारी करते रहे हैं अपने ही इदारों के ख़िलाफ़। लेकिन इदारे क्योंकि उस वक़्त फैसिलिटेटर बने हुए थे, इमरान खान के साथ खड़े थे, इसलिए इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। मज़हब के मामले को अलग, इन्होंने इतने इतने बड़े बड़े ब्लंडर इन्होंने किए हैं इमरान खान ने, लेकिन मज़हबी जमातें खामोश हैं। चले मज़हबी जमातें खामोश हैं, मज़हब को इसमें सियासत में नहीं डालना चाह रही तो ठीक है, लेकिन सियासी हवाले से जो ब्लंडर मारे हैं, तो जो इदारों पे इल्ज़ामात लगाते रहे हैं इमरान खान, हुकूमत में रहकर इदारों पर इल्ज़ामात लगाते रहे हैं और बड़ी मासूमियत और मीसनाइब के साथ मीसना बन के
और ताकि गैर महसूस तरीके से किसी को पता न चले, बारीक बीनी से वारदातें डालते रहे, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहरहाल अब मियां नवाज शरीफ और पीडीएम की जमातों ने यह फैसला किया है कि पीटीआई और इमरान खान इनके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पे कार्रवाई होनी चाहिए और मौसर कार्रवाई होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के फ़ॉरेन फंडिंग केस के फ़ैसले की रोशनी में इमरान खान को नायल होना चाहिए तोशाखाना में भी और फ़ॉरेन फंडिंग केस में भी, और इनकी फ़ॉरेन फंडिंग जब्त भी होनी चाहिए। पीटीआई पर भी पाबंदी होनी चाहिए क्योंकि पीटीआई मुल्क का कोई भला नहीं कर रही, ये साबित हो चुका है इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद। अब हुकूमत आशूर के बाद, योम आशूर के बाद हुकूमत बड़े पैमाने पर कार्रवाई करेगी। मियां नवाज शरीफ का जहाँ तक सवाल है नाअहली का, उनकी नाअहली ख़त्म कराने की तैयारी की जा रही है और इस पर प्लानिंग की जा रही है। प्लान क्या है, ऑप्शन क्या है हो सकते हैं? ऑप्शन ये है, ये अज़हर जावेद हैं, दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ लाहौर लंदन के, उन्होंने मियां नवाज शरीफ से भी मुलाकात की है और हमारे दोस्त हैं, भाई है, और इसाक डार से मुलाकात की है। उनसे ये ख़बर निकाली है, उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 62(1)(f जो है इसमें ताहयात नाअहली का नहीं है लिखा हुआ, ये इसमें ये खामोश है। आइन इस मामले में आर्टिकल 62(1)(f जो है वो खामोश है, इसमें ताहयात नाअहली नहीं है। मियां नवाज शरीफ को ताहयात नाअहली की दी गई है ना सज़ा, इसी में, इसी का आर्टिकल के तहत के मियां नवाज शरीफ ने क्योंकि अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली और उसको मेंशन नहीं किया अपने गोशवारों में, असासों में, इसीलिए वो सादिक और अमीन नहीं रहे। ये सज़ा है मियां नवाज शरीफ को, इस इल्ज़ाम में सज़ा है। तो सेम केस जो है इमरान खान का बनता है कि तोशाखाना के तहाइफ इन्होंने बेचे और कह रहे हैं कि बनी गाला की सड़क बनाई, लेकिन सारे तो ज़ाहिर है बनी गाला की सड़क पे खर्च नहीं हुए। इन्होंने, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी इन्होंने टी सेट नहीं छोड़े, इन्होंने कोई घड़ी नहीं छोड़ी, इन्होंने तोशाखाना का बिल्कुल झाड़ू दे के वो ये चले गए हैं और सारी चीज़ें 20% दे के वो रकम अपने जेब में और बेची हैं, महंगी चीज़ें बेची हैं और जेब में रकम डाल दी। तो इमरान खान ने ये सारी चीज़ें अपने गोशवारों में शो नहीं की, तो मियां नवाज शरीफ ने बेटे से तनख्वाह न ली और वो शो नहीं किया, सिर्फ इस पे सज़ा हो गई ताहयात। तो इमरान खान ने तोशाखाना की चीज़ें बेची, इस पे उसको गोशवारों में शामिल नहीं किया, तो इस पे तो यकीनन नाअहली उसी केस के तहत, उसी क्राइटेरिया के तहत, जिस क्राइटेरिया के तहत नवाज शरीफ को सज़ा दी गई है उसी क्राइटेरिया के तहत इमरान खान भी ताहयात नाअहल होनी चाहिए। इस पे हुकूमत काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेरेशन भेज रही है, इलेक्शन कमीशन अलग अपनी कार्रवाई कर रहा है, नोटिस जारी हो चुके हुए हैं इमरान खान को फ़ॉरेन फंडिंग केस में भी और तोशाखाना केस में भी। तो अब मियां नवाज शरीफ को नाअहली ताहयात कैसे ख़त्म की जाएगी? क्योंकि इसाक डार के बकौल के आइन इस मामले में खामोश है और ताहयात नाअहली का जिक्र नहीं है, तो इनके पास 2/3 मेजॉरिटी है नहीं, तो आर्टिकल 62(1)(f जो है इसमें तरमीम कैसे की जाएगी? तो तरमीम की कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बकौल अज़हर जावेद के कि इसाक डार ने कहा है कि इसमें तरमीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सिंपल कानून साजी की जाएगी और उसमें यह मेंशन किया जाएगा 5 साल नाअहली का, फ़र्ज़ करें, यानी उसमें नाअहली ताहयात का या 2 साल का या 5 साल का, 10 साल का कोई ऐसा जिक्र नहीं है, आइन खामोश है। तो उसमें कानून साजी के ज़रिए 5 साल नाअहली का उसमें मेंशन किया जाएगा और मियां नवाज शरीफ को अब 5 साल नाअहली बस होने ही वाली है, समझें। तो मियां नवाज शरीफ को 5 साल तो वैसे ही अब गुजरने वाले हैं, तो जब वो वापस आएंगे तो फिर वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो ये प्लानिंग ये है हुकूमत की, और इसकी कहा जा रहा है कि पीडीएम से मंजूरी भी ले ली गई है। पीडीएम के सरबराही इजलास में ये डिस्कस हो के मंजूरी ले ली गई है, अब इस पे हुकूमत काम कर रही है। दूसरा, मियां नवाज शरीफ के वतन वापसी के हवाले से बताऊं कि वतन वापसी के हवाले से ये खबरें अब अज़हर जावेद के बकौल के मियां नवाज शरीफ तैयारी कर रहे हैं वतन वापसी की, लेकिन टाइम का तयन अभी नहीं किया। जो मियां जावेद लतीफ़ कह रहे थे कि 15 सितंबर को, तो 15 सितंबर की कोई तैयारी नहीं है
क्योंकि जब तक ये कानून नहीं बनता, इसमें नाअहली का मामला क्लियर नहीं होता या ख़त्म नहीं होती, कानून नहीं बनता या अदालतों के साथ कोई हुकूमत के मामलात नहीं बनते, कोई सेटलमेंट कहीं किसी भी लेवल पर इदारों के साथ, किसी भी इदारे के साथ, जो ताकतवर इदारे हैं उनके साथ नहीं होती, तब तक मियां नवाज़ शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे। क्योंकि मरियम नवाज़ भी ये बात कर चुकी हैं कि मैं मियां साहब को इन दिनों में, इन हालात में जेल जाने के लिए नहीं आने दूंगी, उनको मना करूंगी, रोकूंगी, और मैं नहीं चाहती कि वो आएँ और सीधे जेल चले जाएं। क्योंकि इस वक्त जो स्टेटस है मियां नवाज़ शरीफ का वो यही है कि वो जैसे ही वतन वापस पहुंचेंगे तो वो सीधे जेल जाएंगे। तो मरियम नवाज़ कहती हैं कि जी ये चोर जो हैं, इंटरनेशनल चोर, इलेक्शन कमीशन इनको इंटरनेशनल चोर डिक्लेयर कर चुका है, साबित कर चुका है कि इन्होंने चोरी की, इन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग ली, अमेरिका, इसराइल, भारत से, दीगर ममालिक से इन्होंने पैसे लिए और मुल्क को तबाह किया, मईशत तबाह की, इन्होंने तोशाखाना के तहाइफ बेचे। तो ये चोर तो साबित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी दनदनाते फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, आज़ाद फिर रहे हैं। और मियां नवाज़ शरीफ जिसने कोई चोरी नहीं की, उस पर, मियां नवाज़ शरीफ पर चोरी कोई साबित नहीं हुई, उन पे इल्ज़ाम है बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली। भाई नहीं ली तो मर्जी है, ये कौन सा कानून है, बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो हयात नाअहल कर दिया तो वो फिर जेल में रहें। तो मरियम नवाज़ ने कहा है कि फ़िलहाल मैं इन दिनों में, इन हालात में नहीं आने दूंगी मियां साहब को। तो इम्कानात इस बात के कवी हैं कि कानून बनाया जाएगा और आर्टिकल 62(1)(f) में मेंशन किया जाएगा कि नाअहली का दौरानिया जो है वो कितना होना चाहिए, ताकि मियां साहब की जो सुप्रीम कोर्ट का जो अदालत से सज़ा मिली है, एहतसाब अदालत से, तो वो उसका जो है उसको काउंटर किया जा सके। और कानून तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, अदालतें, सुप्रीम कोर्ट तशरीह करती है। इफ्तिखार चौधरी के दौर में सुप्रीम कोर्ट उठा के फेंक देती थी, 18वीं तरमीम को उठा के फेंक दिया था कि जी 19वीं तरमीम करो जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में, और हमें अख्तियारात दो, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को अख्तियारात दो, ये जुडिशल कमीशन को अख्तियारात दो। तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने पार्लियामेंट को अब क्या मैं जुमला बोलूँ, घर की लौंडी तो नहीं कहना चाहिए, पार्लियामेंट है, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब ने बेवकत करके रख दिया था पार्लियामेंट को, और वो कानून साजी को उठा के फेंक देते थे। हालांकि ये काम अदालतों का ये नहीं है कि पार्लियामेंट कानून साजी करे और अदालतें उठाकर फेंक दे। अदालतों का काम सिर्फ तशरीह करना है। जो भी, मैं इसका कायल नहीं हूँ, मैं इसका हामी नहीं हूँ, अदालतों को तशरीह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कानून बनाते हैं, कानून साज हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, तशरीह भी वही करेंगे ना। या तो अदालतों को अख्तियार दे दें, कानून साजी भी वही करे, तशरीह भी वही करे। मैं कोई अमल कर रहा हूँ, इक़दाम कर रहा हूँ, कोई फ़ैसला कर रहा हूँ, तो उसकी तशरीह मैं ही कर सकता हूँ ना सही तरीके से। ये कैसी बात हुई कि कानून बनाए पार्लियामेंट और तशरीह उसकी अदालतें करें? कैसे हो सकता है ये पॉसिबल? अदालतें तो इस तरह तशरीह करती हैं जिस तरह अभी की है इन्होंने। पंजाब के मेंबरान के लिए, पीटीआई के लिए अलग और नून लीग के लिए अलग। तो बहरहाल मियां नवाज़ शरीफ के हवाले से ये दो खबरें थी जो आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।